जीवन में यदि सफल होना आप चाहते हैं तो दूसरों के जीवन में झांकने की बजाय स्वयं के भीतर झांकना शुरू कीजिए। ऐसा करने से एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास शुरू होगा। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 2 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 2 जून 2026 से दिन मंगलवार का है और आपको यहां पर यह भी बता दूं कि आज और कल यानी कि 2 और 3 तारीख को हम दिल्ली शहर में उपलब्ध रहेंगे कुंडली विश्लेषण के लिए। अगर आप आमने सामने बैठकर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, ज्योतिषीय मार्गदर्शन चाहते हैं, तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं नचिकेता के यमलोक की यात्रा और पिता के वचन के बारे में। तो इसके लिए इस एपिसोड में बने रहिएगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2083 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज द्वितीया तिथि रहेगी शाम के 7:02 तक, जिसके पश्चात तृतीया तिथि आरंभ होगी। मूला नक्षत्र रात के 10:06 तक रहेगा, जिसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा और धनु राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय, ऐसा समय जिसमें कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, शुभ यात्रा नहीं की जाती है, कोई भी डील फाइनलाइज नहीं की जाती है। वो समय रहेगा दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त ठीक इसके विपरीत है। सभी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, कोई भी डील फाइनलाइज करना है, यात्रा पर निकलना, उसके लिए सर्वोत्तम समय रहेगा सुबह 10:19 से 1:19 तक। पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा की यात्रा करना आज के दिन शुभ रहेगा। वहीं उत्तर और वायव्य दिशा में दिशाशूल दोष लगने जा रहा है और अगर आप उत्तर या वायव्य दिशा की यात्रा करना अति आवश्यक समझते हैं तो गुड़ खा करके अपनी यात्रा को आप आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्याधाम योग, केंद्रुम योग, कलद्रुम योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, धन योग, करमजीव योग, भाग्य योग और भाद्र वृद्धि योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप अपने जीवन में किसी समस्या से त्रस्त हैं, चाहे वो हो सकती है कि सभी कार्यों में अड़चनें आती हैं, कोई भी काम आराम से पूरा नहीं हो पाता है, परेशानियां बहुत ज्यादा महसूस होती हैं, मेहनत पूरी करते हैं, परिणाम नहीं मिलता। फिर चाहे वो जॉब से संबंधित हो, प्रमोशन नहीं है, या व्यापार से संबंधित हो कि व्यापार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अब एक एक दिन गुजारना भारी लग रहा है। बच्चों के विवाह से संबंधित हो सकता है और विवाह उपरांत जीवन में संतान प्राप्ति की इच्छा से संबंधित आपकी जिज्ञासा हो सकती है। या आप किसी रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले समझना चाहते हैं कि क्या आप दोनों की कुंडली मैच होती है। कुंडली मिलान कर आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा अगर विवाह की बात आप आगे रखना चाहते हैं तो इन सभी समस्याओं के, इन सभी जिज्ञासाओं का उत्तर आपको कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मिलता है। साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे आप अपना कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से या फिर वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से, चाहे वो मुझसे हो या मेरे पिताजी से। अब मैं आपको आज के विशेष उपाय में एक कथा बताने जा रहा हूं, यमलोक की यात्रा, नचिकेता की और पिता का वचन। बहुत समय पहले की बात है, महर्षि वाजश्रवस ने विश्वजीत यज्ञ का आयोजन किया था। अब इस यज्ञ का नियम था कि यज्ञ की समाप्ति पर व्यक्ति को अपनी सबसे प्रिय और मूल्यवान वस्तुओं का दान करना होगा। ऋषि के पास बहुत धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उनके पास बहुत सारी गायें थी। लेकिन मोहवश ऋषि यज्ञ के अंत में ऐसी बूढ़ी, बीमार और दुर्बल गायों का दान करने लगे जो न दूध दे सकती थी और न ही पानी पी सकती थी। ऋषि का एक छोटा पुत्र था जिसका नाम था नचिकेता। वो बहुत बुद्धिमान था, निश्चल था और पितृ भक्त बालक था। जब नचिकेता ने देखा कि उसके पिता दान के नाम पर ऐसी गायें दे रहे हैं जिसे लेने वाला कोई भला नहीं हो पाएगा, पिता का पुण्य के बजाय पाप लगेगा, तो वो परेशान हो गया। वो अपने पिता की प्रतिष्ठा बचाना चाहता था। तो नचिकेता अपने पिता के पास गया, अत्यंत विनम्रता से बोला कि पिताजी, शास्त्रों के अनुसार यज्ञ में अपनी सबसे प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए। आपका ये पुत्र भी तो आपको अत्यंत प्रिय है, आप मुझे किसे दान में देंगे? ऋषि ने पहले तो बालक की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन नचिकेता थे, इन्होंने यही प्रश्न दूसरी बार फिर से पूछा कि पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? बार बार एक ही प्रश्न सुन करके ऋषि वाजश्रवस अपना आपा खो बैठे और क्रोध में आकर चिल्लाए, जा, मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूं। मृत्यु यानी कि यमराज को दान करता हूं। जैसे ही ऋषि के मुख से यह श्राप निकला,
वे सुन्न रह गए। पिता का हृदय कांप उठा। वे रोने लगे, अपने पुत्र को गले लगाकर बोले कि पुत्र, मुझे क्षमा कर दो, मैंने क्रोध में आकर के अनर्थ कह दिया, मैं अपना वचन वापस लेता हूं। लेकिन नचिकेता दृढ़ थे। उन्होंने अपने पिता के आंसू पोंछे और कहा, पिताजी, हमारे पूर्वजों ने हमेशा सत्य का पालन किया है। यदि आप अपने कहे वचन से पीछे हटेंगे तो हमारे कुल की कीर्ति नष्ट हो जाएगी। मनुष्य तो खेती की फसल की तरह आता है, पकता है और चले जाता है, लेकिन सत्य शाश्वत है। मुझे यमलोक आप जाने दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने पिता को झूठा होने से बचाने के लिए यह छोटा सा बालक, छोटा पुत्र जीवित ही यमलोक की ओर निकल पड़ा। अब यह एक परिवार में पिता के मान सम्मान के लिए पुत्र को सर्वोच्च बलिदान कहा जाता है। जब नचिकेता यमलोक पहुंचे तो यमराज वहां उपस्थित नहीं थे, किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। तो यमराज के दूतों ने एक जीवित बालक को वहां देखा। वो भी चकित रह गए कि जीवित बालक कैसे आ पहुंचा। नचिकेता की बिना कुछ खाए पिए यमराज के द्वार पर 3 दिन और 3 रातों तक वो बैठे रहे, भूखे प्यासे केवल भगवान का ध्यान करते रहे। जब 3 दिन बाद में यमराज लौटे तो उन्होंने अपने द्वार पर एक ब्राह्मण बालक जो कि जीवित था, भूखा प्यासा बैठा था, उसे देखा। यमराज को बहुत ग्लानि हुई कि उनके कारण एक अतिथि भूखा रहा है। यमराज ने नचिकेता से कहा कि हे बालक, तुम 3 रातों तक मेरे द्वार पर भूखे रहे हो, प्यासे रहे हो, इसलिए इसके बदले में मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। मांग लो जो मांग सकते हो। नचिकेता चाहते तो अमृतत्व मांग सकते थे, सारी दुनिया का राज मांग सकते थे, लेकिन देखिए उन्होंने मांगा तो क्या मांगा। पहले वरदान में उन्होंने कहा कि हे मृत्यु के देवता, जब मैं यहां से वापस लौटूं तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो चुका हो, वे मुझे पहचान सकें, मुझसे पहले की तरह प्रेम करें और उन्हें मानसिक शांति मिले। यमराज बालक के दिल में अपने पिता और परिवार के लिए प्रेम देख करके गदगद हो गए। उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम्हारे लौटने पर तुम्हारे पिता तुम्हें गले लगा लेंगे। फिर दूसरे वरदान की बारी आई तो नचिकेता ने समाज और लोक कल्याण के लिए ऐसी विद्या मांगी जिससे मनुष्य दुखों से पार पा सके। यमराज ने उसे अग्नि का रहस्य सिखाया। और तीसरा वरदान, नचिकेता ने पूछा, प्रभु, जब मनुष्य मर जाता है तो उसके बाद क्या होता है? कुछ कहते हैं वो रहता है, कुछ कहते हैं वो समाप्त हो जाता है। ये मृत्यु का रहस्य जो है, ये आप मुझे बता दीजिए। यमराज चकित रह गए। उन्होंने बालक को बहलाने की कोशिश की कि तुम मुझसे सोना चांदी या महल मांग लो, अप्सराएं मांग लो, लंबी आयु मांग लो, लेकिन यह रहस्य मुझसे मत मांगो। पर नचिकेता टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यह सब भोग विलास तो क्षण भंगुर है, प्रभु मुझे केवल सत्य जानना है। और अंत में जाकर यमराज को झुकना ही पड़ा। उन्होंने नचिकेता को वो महान आत्मज्ञान दिया जो आज हमारे उपनिषदों में सार है। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद में यमराज ने नचिकेता को वापस पृथ्वी पर भेज दिया क्योंकि वो जीवित थे। जब नचिकेता अपने आश्रम पहुंचे तो महर्षि वाज्रवश जो है, इनने अपने दिव्य और तेजस्वी पुत्र को देखा। पिता की आंखों से बहुत सारे आंसू बहने शुरू हो गए। पिता और पुत्र का वो मिलाप जो है, ये अद्भुत था। पिता का अहंकार और क्रोध दोनों ही मिट चुके थे। पुत्र ने अपने तपोबल से पूरे परिवार और कुल का नाम अमर कर दिया था। इस कथा का सार जो है, जो सीख है, जो आप सभी को लेनी चाहिए है, वो ये है कि एक आदर्श परिवार में पिता की प्रतिष्ठा के लिए पुत्र किस हद तक जा सकता है और एक पुत्र के सुरक्षित लौटने के लिए पिता का हृदय कितना व्याकुल हो सकता है। यही समझना जीवन का आधार बन सकता है। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन 33% तक सपोर्ट की रहेगी, पर इस समय में कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है मेष राशि को। ऐसे समय में विश्वासघात होना, परेशानी होना, आपा खो देना, बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होना या ये कहा जाए ओवर कॉन्फिडेंट होना, यह परेशानी का कारण है। ऐसे समय में कहा जा सकता है कि अपने आप को सबसे ऊपर मानने की गलती आप कर सकते हैं। इस कारण से घर परिवार के साथ में कलेह कलेश कहें, लोगों के ऊपर हावी होने की स्थिति कहें, ये यहां बन सकती है। विशेष तौर पर पुत्र संतान है तो इनके साथ में मतभेद होना, इनके खर्चों को लेकर के परेशान होना या इनकी जीवनी को लेकर, या ये कहा जाए जैसे वो जी रहे हैं, जो उनका लाइफस्टाइल है, उसको लेकर के परेशानी इस समय में उत्पन्न हो सकती है।
थोड़ा शेड्यूल को लेकर के यहाँ पे तनातनी आप दोनों के बीच में उभरती हुई नजर आएंगी। वहीं व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति, ऐसे समय में थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कैसे व्यक्ति से बात करते हैं, कैसे व्यक्तियों के साथ में उठते बैठते हैं। चाहे बहुत अच्छा दोस्त है, पर उस दोस्त की कंपनी या उसका आपके पास आकर बैठना यह परेशानी का कारण है। यह कहा जाए कि आता हुआ क्लाइंट वापस मुड़ जाएगा, आपकी छवि खराब हो जाएगी, ऐसी स्थिति यहां बन सकती है। सोच समझ करके ऐसे समय में लोगों का सिलेक्शन कीजिएगा कि कौन व्यक्ति कहां आकर के आपके साथ में विराजमान हो सकता है। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप ऐसे समय में धार्मिक यात्रा को लेकर के कोई ना कोई इस समय में प्लान पूरा करते हुए नजर आ सकते हैं। गृहिणी है तो मन प्रसन्न अवश्य रहेगा, पर एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि घर परिवार की परेशानियों के कारण कुछ हावीपन मन पर जरूर महसूस हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में कहा जाएगा 70% तक सपोर्टिव है, पर ये 70% सपोर्ट तभी है जब बुद्धि का उपयोग किया जाए, क्योंकि ऐसे समय में सबसे बड़ी परेशानी है कि पुरानी किसी बात को लेकर के उलझन में आकर के आप यहां पर निराशा ज्यादा महसूस करेंगे। यह कहा जाए कि निराशावादी इंसान बन जाते हैं। कोई भी काम करते हैं उससे पहले नुकसान क्या होगा इस बारे में सोचते हैं, तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में घर परिवार के सदस्य जो आपका समर्थन करते हैं उन्हीं से दूर कटना आपको देखा जा सकता है। एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर आज के दिन आपको कोई सुझाव देता है तो उसको थोड़ा सा आपको सोच समझ करके लेना चाहिए, इमीडिएटली उस पर एक्ट करने की गलती मत कीजिएगा। वहीं व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अज्ञात भय कहें, फाइनेंशियल स्ट्रेस कहें, ये इस समय में ज्यादा महसूस हो सकता है। आने वाली EMI है, क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट्स हैं, उसको लेकर के थोड़ा यहां पर आप पर प्रेशर ज्यादा देखने को मिल सकता है। न्यूली मैरिड कपल्स हैं, यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात में ध्यान दीजिएगा कि इस समय में आपके वाइफ के परिवार के साथ में कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। संबंधों में कुछ तनाव उत्पन्न होता हुआ नजर आ सकता है। छोटी सी बात कही गई थी, उसके अंदर जो रिस्पॉन्स है, जो प्रतिक्रिया है, वो काफी ज्यादा आक्रामक देखने को मिल सकती है। यहां पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पर अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कोई ना कोई बॉडी पेन से संबंधित इस समय में परेशानी उभरती नजर आ सकती है। वहीं यंगस्टर्स हैं तो आप अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है। सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने का दिन है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन की सुख हम बात कहें या पारिवारिक समर्थन की बात कहें, वो इस समय में आपको प्राप्त होगा। ऐसे समय में अगर लाइफ पार्टनर के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी यहां पर बन सकता है। एक बात जरूर कहूंगा, अगर वाहन खरीदने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, विचार कर रहे थे, तो अब इस दिशा में आप आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। यहां पर एक अत्यंत लाभकारी स्थिति आपके लिए उत्पन्न होती है कि कोई भी घर परिवार से संबंधित आयोजन होने वाला है, कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, उसकी रूपरेखा निर्धारित करने की जो जिम्मा है ये आपके कंधों पर आ सकता है, और उसके लिए प्रशंसा भी आपकी बहुत होगी। यंगस्टर्स हैं और इस समय में कोई ऑडिशन देने जा रहे हैं, स्क्रीन टेस्ट देने जा रहे हैं, या फिर इस समय में अगर आप म्यूजिक कंपोजर हैं, उससे संबंधित किसी बड़े व्यक्ति से मिलना चाह रहे हैं, तो वहां पर भाग्य का साथ मिलने के कारण आपको जरूर लाभ मिलने वाला है। यह कहा जाए लंबा प्रोजेक्ट आपको इस समय हाथ लग सकता है, बड़े बैनर के साथ में जुड़ने का अवसर आपको मिल सकता है। वहीं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, आपको भी कहूंगा कि इस समय में जिसको हम पॉलिटिकल सपोर्ट कहते हैं, सीनियर्स का सपोर्ट कहते हैं, ये मिलने के कारण अपने कैरियर में जो तेज रफ्तार आप चाहते थे, जो ट्रांसफर आप चाहते थे, अलग डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे थे, उससे संबंधित खुशखबरी आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है। ऐसे समय में विशेष तौर पर प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई सोच विचार कर रहे हैं तो ये आपको मिलने वाला है। हालांकि एक चीज जरूर कहूंगा कि थोड़ा अपने खर्चों पर, जो बेफिजूल के खर्चे हैं, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस जिसे कहते हैं, दिखावा जिसे कहते हैं, ये खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण कर लीजिएगा। ज्यादा कोई बड़ी परेशानी नहीं है, बस इस चीज को कंट्रोल करेंगे तो फ्यूचर में कोई भी अगर आपको नोटिस आने वाला है तो उससे बचाव हो जाएगा।
अब ऐसे समय में एक चीज जरूर है कि अपने आप को बहुत ज्यादा आदर्शवादी बना बैठते हैं, बस अच्छा हूं तो मैं हूं और ऐसा सबको होना चाहिए है। यह मानसिकता लेकर के अपने जीवन साथी पर आप इस समय में हावी होते नजर आ सकते हैं। इससे आपको परहेज करना चाहिए। बाकी लक फैक्टर आपके सपोर्ट में रहेगा। बड़ी बड़ी उपलब्धि अगर प्राप्त करना चाह रहे थे तो उस दिशा में प्रयास करना यहां पर मुमकिन होगा। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको भी कहूंगा, घर परिवार से संबंधित अगर कोई भी विचार आप कर रहे थे या ये कहा जाए कि इस समय में अपनी विल बना रहे थे, तो उससे संबंधित सही राय आपको मिल सकती है। यहां पर परिवार की सुख शांति के लिए, संपन्नता के लिए कोई सही व्यक्ति का आपको मिल जाना, उनका सपोर्ट मिलना, उनकी एडवाइस मिलना, यह सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में बेर मिनिमम 23% सपोर्ट की है। यहां पर खर्च तो बहुत होंगे, पर एक अच्छी बात है कि खर्च फिजूल के नहीं है, परिवार की समृद्धि के लिए है, परिवार की इस समय में कंफर्ट के लिए है, कोई मांगलिक कार्य आने वाला है उसके लिए है, परिवार को अच्छा महसूस कराने के लिए है, और ये इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। ऐसे समय में बुद्धि का उपयोग ज्यादा कीजिएगा। इस बात पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। कई जगहों पर फिजूल खर्ची की ओर आपको बढ़ाने का प्रयास जरूर हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति साथ में शॉपिंग कर रहा है या किसी और अपने परिवार के अलावा किसी व्यक्ति को साथ में लेके जा रहे हैं तो ईर्ष्या भाव वहां पर उत्पन्न होता नजर आ सकता है। ऐसे समय में संतान है तो संतान की सेहत को लेकर के थोड़ा आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए है। कोई भी छोटी सी परेशानी उसको इस समय में अनदेखा करने की बजाय सही समय पर मार्गदर्शन किसी डॉक्टर का मिल जाना यह फायदेमंद साबित होगा। पर गृहिणी है, आप जरूर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि किटी पार्टी में जाते हैं, दोस्तों के साथ में मिलते हैं या फिर इस समय फोन पर किसी से बात करते हैं, सोशल मीडिया पे कंटेंट जो आप इस समय में यूज करते हैं, इसके कारण इंपैक्ट आपकी मेंटालिटी पर ज्यादा देखने को मिलेगा। जो झूठ है उसको सच मानने की गलती आपके यहां से हो सकती है। तो इसके लिए मन को शांत रखिएगा और जो भी चीज देखते हैं उसको एंटरटेनमेंट पर्पज से देख रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7, पर अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर देखी जाए तो 40% तक आपके लिए सपोर्टिव कही जाएगी, पर एक बात का यहां पर ध्यान सबसे ज्यादा देने की जरूरत है। मन में गुस्सा बहुत ज्यादा है, चाहे आप गुस्सा कहें, फ्रस्ट्रेशन कहें, इरिटेशन कहें, कोई भी उसको नाम दें, अल्टीमेटली फटकर के रिएक्शन में बाहर आना, वो स्थिति यहां पर उत्पन्न होती नजर आती है। मन में बहुत बातों को दबाए बैठे हैं, वो आज के दिन बाहर निकल पड़ेंगी। और एक बात यहां पर जरूर फायदे की है, ऐसी स्थिति के कारण कहीं ना कहीं आप अपनी जो मेंटालिटी है, ये कहा जाए जो आपकी धारणा है, उसको सुधारने का अवसर मिल जाएगा। यहां पर अगर आप कोई भी बड़ी प्रोजेक्ट से संबंधित यहां पे प्रयास कर रहे थे कि प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, कोई बड़ा टेंडर आपको मिल जाए, तो वो सुविधा अवश्य इस समय में मिल सकती है। हालांकि जो यंगस्टर्स हैं, अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बृहस्पति का जो गोचर है ये आपके लिए शुभ तो साबित होगा, पर एक बात का ध्यान यहां पर जरूर दीजिएगा, मेहनत का हाथ थामे रखिएगा। यहां पर एक बात आपको ये ध्यान जरूर रखनी चाहिए है कि कितना भी पॉजिटिव टाइम पीरियड क्यों ना हो, हार्डवर्क सबसे ज्यादा जरूरी है, मेहनत सबसे ज्यादा जरूरी है। और मेहनत करते चले गए, दूसरों को बार बार प्रूव ये किए कि आप बेहतर बन रहे हैं और बेहतर बनना चाहते हैं, यह आपके रिजल्ट में बहुत अच्छा परिवर्तन लेकर के आ सकता है। यहीं घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में कही गई बातें हैं, इसको लेकर के अपमान या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का उंगली उठा देना जो आज तक हिम्मत आपके सामने खड़े होने की नहीं करता था, ये आपको चुभ सकती है। शुभ रंग रहेगा ऐसे समय में आपके लिए खाकी ब्राउन कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में थर्ड हाउस में, संपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में अगर संतान कमाना शुरू कर चुके हैं, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, यहां पर उनका साथ मिलना, उनका सपोर्ट मिलना या फिर जो अपनी कमाई है उसका कुछ हिस्सा आपको देना, यह गौरवान्वित कर सकता है। सिर ऊपर उठाने वाली स्थिति है कि अब मेरा बच्चा मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चलेगा।
ऐसे समय में स्वयं भी अगर आप देखेंगे अपने बिजनेस से संबंधित, तो बहुत अच्छा समय आपको देखने को मिलने वाला है। अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी, अच्छे लोगों का समर्थन मिलेगा, और विशेष तौर पर ऐसे समय में कोई बड़े इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में आप आगे बढ़ना चाह रहे थे या अपने बिजनेस से संबंधित कोई ऐसा एक्सपेंस करना चाह रहे थे जो आगे आने वाले समय में आपको और अच्छा रिटर्न दे सके, वो यहां पर स्थिति आपके लिए उत्पन्न होती नजर आएंगी। ऐसे समय में समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, और ओवरऑल देखा जाए, चाहे आप घर परिवार की स्थिति कहें, अपने दाम्पत्य जीवन की स्थिति कहें, अपने घर में बूढ़े माता पिता की स्थिति कहें, ये काफी ज्यादा शुभ अब बनने जा रही है। ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी ये कहना चाहूंगा, अगर कोई भी बड़ा आप इस समय में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, पोते पोती से संबंधित, नाती नातिन से संबंधित, तो उनसे संबंधित ये इन्वेस्टमेंट यहां गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकता है। इस दिशा में जरूर आगे बढ़िएगा और ज्यादा सोच विचार करने की गलती ना करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ अवश्य है, पर अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ये मिला जुला परिणाम देंगे। आज लगभग 30% सपोर्ट आपको मिलने वाला है, पर एक बात की परेशानी है, ऐसे समय में बेफिजूल की बातों में आप उलझ पड़ते हैं। किसी ने क्या कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, इस चीज को ज्यादा आप सोच विचारना शुरू कर देते हैं। इस कारण से झगड़ा कर बैठेंगे, किसी से विवाद कर बैठेंगे, या मनमुटाव उभर जाएगा। तो ऐसी स्थिति का सामना हो सकता है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि सामने वाला क्या कहता है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। ये उसकी छवि है, वो अपनी छवि आपके सामने खराब कर रहा है, तो उसको करने दीजिए। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आंखों से संबंधित कोई ना कोई इन्फेक्शन, जलन की संभावना यहां पर ज्यादा है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो बच्चे और पति की इस समय में सेहत को लेकर के आप ज्यादा परेशान होते नजर आ सकते हैं। कोई ना कोई करेक्टिव एक्शन कहें, डाइट में चेंज कहें, या फिर उनको फोर्स किया जाए कि थोड़ी एक्टिविटी करना शुरू कीजिए अपने आप को फिजिकली फिट करने के लिए। तो ये आप प्रेशराइज अपने परिवार को, या विशेष तौर पे कहा जाए बच्चे और पति को, करती हुई नजर आएंगी। यंगस्टर्स हैं तो आपको जरूर एक चीज कहना चाहूंगा, ऐसे समय में कोई दोस्त ने भड़का दिया, कुछ कह दिया, या फिर किसी और दोस्त के लिए कुछ कहा, उसको इस समय में एक कान से सुनकर के दूसरे से निकाल दीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना बिना बात की उलझन में आप फंस बैठेंगे और झगड़ा कर बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है, पर जहां एक तरफ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ सबसे बड़ी परेशानी यह देखने को मिलेगी कि अज्ञानतावश कोई ना कोई स्थिति में परिवर्तन कहें, पारिवारिक संतुलन की बात हो, तो वहां पर परेशानी ज्यादा देखने को मिल सकती है। यहां पर आपको शनि का ढैया भी चल रहा है, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा सोच विचार करके कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में आगे बढ़िएगा, क्योंकि बृहस्पति भी आपके लिए अष्टम भाव में बैठ चुके हैं, और यहीं शनि आपके लिए चतुर्थ भाव में विराजमान है। कोई भी डीलिंग, लीगल डॉक्यूमेंट बहुत सोच समझ करके साइन कीजिएगा। प्रेशराइज किए जाते हैं तो उस डील को छोड़ देना ज्यादा बेहतर है। ऐसे समय में राशि भाव में चंद्रमा होने का फिर भी जो लाभ है वो ये है कि मन में संतुष्टि का भाव ज्यादा है। जो अपनी इच्छा है उसकी पूर्ति की दिशा में आप जरूर प्रयास करते हैं और सफल हो जाते हैं, चाहे व्यापारी वर्ग की बात हो या नौकरी पेशा की बात हो। ऐसे समय में बड़े लोगों का समर्थन मिलना, नए काम का मिलना, यहां पर लंबे समय के लिए कोई डीलिंग फाइनलाइज हो जाना, जहां पर लगातार आपको अपना प्रोडक्ट जो है बेचने का मौका मिलेगा और वहां से लगातार इनकम होती रहेगी, उस स्थिति में आपको फिर भी फायदा मिल सकता है। और अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद चल रहा था तो उसके सुलझने की संभावनाएं अब यहां पर उत्पन्न होने वाली हैं। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज इस समय में लीगली आपको नहीं करना है। थोड़ा सा सोच विचार कर आगे बढ़िएगा, तो स्थिति में जो बदलाव है उस बदलाव के साथ में आपको फायदा ज्यादा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति आपके लिए इस समय में 70% सपोर्ट की है। बस एक बात का ध्यान, यात्रा करते हैं सोच समझ करके कीजिएगा। खर्चे बहुत ज्यादा हैं, और खर्चे ये कहा जा सकता है कि कंट्रोल से ज्यादा है। जिस फ्लो में पैसा आता है उससे ज्यादा फ्लो से आप यहां पर निकाल बैठते हैं, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में ये कहा जाए लोन लेकर के काम करना पड़े, वो स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
यहां पर उधार अगर लेते भी हैं तो बहुत सोच समझ करके लीजिएगा, किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से लीजिएगा। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग की बात हो या नौकरी पेशा व्यक्ति की बात हो, लोगों का व्यवहार आपकी तरफ बदलता हुआ यह आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। यह कहा जा सकता है कि कॉन्फिडेंस जो है ये टूटना शुरू कर देता है। जो अभी तक आपके पक्ष में था वो विपक्ष में जाना शुरू कर देता है, इस कारण से परेशानी देखने को मिलती है। तो वो स्थिति इस समय में जरूर उत्पन्न हो सकती है। पर यहां पर एक चीज सबसे ज्यादा आपके लिए फेवरेबल रहेगी, यह है बृहस्पति का आपके लिए सप्तम भाव में गोचर करना उच्च राशि में। ये फायदे की बात है। अब ऐसे समय में बस एक बात को ध्यान रखिएगा, जो भी बिजनेस से संबंधित आप यहां पे आगे बढ़ना चाह रहे थे उसकी दिशा में प्रयास अब आपके यहां प्रॉफिटेबल और यह कहा जा सकता है कि इमीडिएटली रिटर्न देने वाले बन सकते हैं। यंगस्टर्स की भी बात करते हैं तो अगर आप कोई भी इस समय में एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे तो उसमें मेहनत का बहुत ही सुखद परिणाम अब आपको देखने को मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए लाभ भाव यानी कि 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स है। 100% स्थिति अब पॉजिटिविटी की है। लक फेवर्स द बोल्ड कहा जाता है। हिम्मत करेंगे तो शानदार फायदा कमा पाएंगे। ऐसे समय में संकोच करना छोड़ दीजिए कि वो क्या सोचेगा। मैं अगर उस व्यक्ति से, अज्ञात व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति है, उसके पास मैं जाऊंगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पर उससे बात करूंगा तो वो क्या मेरे बारे में सोचेगा। इन चीजों को सोचना छोड़ दीजिए। यहां जहां चांस मिले वहां चांस का उपयोग कीजिए। कहीं ना कहीं तो आपका इस समय में टारगेट जो है वो पूरा हो सकता है। यह कहा जाए कि तीर निशाने पर लग सकता है और इस कारण से फायदा लंबे समय का मिलेगा। यहां पर इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि चाहे आपके शत्रु कितने भी हों, कितना भी प्रयास करते हो आपको नीचे गिराने का, आपको पीछे खींचने का प्रयास कर सकता है, पर उसमें सफल नहीं हो सकता। हालांकि सेहत के संबंधित, क्योंकि बृहस्पति का जो इस समय में षष्ठ भाव में गोचर हुआ है, इस कारण से डायबिटीज से संबंधित समस्या हो, पेट से संबंधित गड़बड़ी हो, यह उभर सकती है। अब 11th हाउस में चंद्रमा होने के कारण एक बात जरूर है कि आज के दिन कहीं ना कहीं यंगस्टर्स से अगर विवाह संबंध की बात यहाँ पे चल रही थी या फिर इस समय में परिवार में मेहमानों के आने की बात हुई थी, एक दिन पहले से शेड्यूल्ड है, तो इस कारण से मन प्रसन्न ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा गृहिणी की भी व्यस्तता घर को सजाने में, बेहतर बनाने में, नए नए पकवान बनाने में ज़्यादा व्यस्त रहेंगी और ये मन को प्रसन्न करने वाला है, क्योंकि वाहवाही पूरी आपको मिलने वाली है। ऐसे समय में शत्रु हैं उन पर बहुत अच्छा कंट्रोल आपको मिलने वाला है। इस दिशा में प्रयास करना शुरू कर दीजिए। अब घबराने की बात नहीं है, अब एक्शन लेने की बात है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। बुध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति यहां पर आपके लिए कहा जाएगा कि लगभग 70-75% तक पॉजिटिविटी की है। विशेष तौर पर यंगस्टर्स, चाहे आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं या फिर इस समय में मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हैं, मास मीडिया से जुड़े हैं, आपके लिए ये स्थिति अब फायदेमंद बनने वाली है। इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हैं तो भी आपके लिए लाभ है। यहां पर बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, नौकरी के अंदर अचानक से कोई बदलाव होना या ये कहा जाए सीनियर का बदल जाना, आपकी यहां पे जो स्पेस है उसमें बदलाव, सिस्टम के अंदर कोई अपग्रेडेशन, ये इस समय में डरने वाला माहौल तो ज़रूर बनाता है कि लर्निंग कर्व आ चुका है। अब यहाँ पर अगर नहीं सीख पाया तो शायद नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, प्रेशर ज़्यादा है। पर इस प्रेशर को झेलने की क्षमता ये अवश्य आप में उत्पन्न होंगी। ये कहा जाए हिम्मत धीरे धीरे बढ़ेगी। जो नए अपग्रेडेशन है उसके साथ में अपने आप को अपडेट करने का मौका भी आपको मिलेगा। यही नई प्लानिंग्स कर शानदार फायदा आपको मिल सकता है। ऐसे समय में भाग्य का साथ मिलने के कारण काफी ज्यादा स्थिति में बल आपको प्राप्त होगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो सामाजिक संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा, प्रसन्नता होगी और कहीं ना कहीं मान सम्मान या पुरस्कार प्राप्त करने की स्थिति भी बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।